हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लोक देवता रामदेव जी के बारे में। कल हमने देखा लोक देवता बाबूजी राठौड़ को, बाबूजी राठौड़ की संपूर्ण जानकारी हमने कर ली। आज शुरू करेंगे लोक देवता रामदेव जी। और रामदेव जी शुरू करने से पहले अगर आप भी चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जन्म रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 1462 ईस्वी में हुआ। जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 1462 ईस्वी को हुआ था रामदेव जी का जन्म। पिता अजमाल जी थे। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी थे। माता मैणा दे, पत्नी नेतल दे या निहाल दे अमरकोट के सोडा राजपूत दल्ले सिंह की पुत्री। अमरकोट के सोडा राजपूत दल्ले सिंह की पुत्री थी निहाल दे या नेतल दे, जो रामदेव जी की पत्नी थे। और बाबूजी राठौड़ का ससुराल भी अमरकोट में सोडा राजपूत सूरजमल सोडा के वहाँ पर था। रामदेव जी अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। रामदेव जी के बड़े भाई वीरमदेव की बलराम का अवतार मानकर माना जाता है। रामदेव जी के जो बड़े भाई वीरमदेव जी, उनको बलराम का अवतार माना जाता है। और रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। जिनका मसूरिया पहाड़ी पर मंदिर है। उनकी समाधि मसूरिया पहाड़ी पर बनाई गई है बालीनाथ जी की। अब बात करने वाले हैं कि जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 1462। पिता अजमाल जी, माता मैणा दे, पत्नी नेतल दे या निहाल दे अमरकोट के सोडा राजपूत दल्ले सिंह की पुत्री। रामदेव जी अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। रामदेव जी के बड़े भाई वीरमदेव बलराम का अवतार माने जाते हैं। गुरु बालीनाथ जी थे। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था। अब आगे बात करते हैं रामदेव जी के जो उपनाम, रामदेव जी के उपनाम देखते हैं। अब रामदेव जी का उपनाम है रूणेचारा धनी, पीरों के पीर। रामदेव जी को पीरों के पीर भी बोला जाता है। अगला है रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और रामसा पीर मुसलमान भक्तजन है, वो रामसा पीर बोलकर या रामसा पीर मानकर रामदेव जी की पूजा करते हैं। और अर्जुन के वंशज भी रामदेव जी को माना जाता है। रामदेव जी में मल्लीनाथ जी से पोकरण प्राप्त कर भैरव राक्षस का वध किया था। किसका? रामदेव जी ने बाल्यकाल में मल्ल से पोकरण प्राप्त कर भैरव राक्षस का वध कर पोकरण को अपनी भतीजी को दहेज में दिया था। रामदेव जी ने पोकरण को पुनः और अपनी भतीजी को दहेज में दिया था। रामदेवरा पोकरण जो अपनी भतीजी को दहेज में दिया था। अब बात करते हैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील के किनारे रामदेवरा में 1458 ईस्वी संवत 1515 ईस्वी में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। 1515 ईस्वी में, विक्रम संवत 1515 ईस्वी में। और रामदेव जी से एक दिन पहले इनकी धर्म बहन डालीबाई मेघवाल ने जीवित समाधि ली थी। एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली और एकादशी से एक दिन पहले दशमी को डालीबाई ने जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी की समाधि बनी हुई है। अब बात करते हैं मंदिर रूणेचा रामदेवरा जैसलमेर में है। जो इनका मुख्य मंदिर बात करें हम, रूणेचा रामदेवरा मेर में मुख्य मंदिर बनाया गया है। निर्माण महाराजा सिंह ने, इस मंदिर का निर्माण जो है महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। मंदिर पर 5 रंगों की पचरंगी ध्वजा लगाई जाती है और उस पचरंगी ध्वजा को नेजा बोला जाता है। रामदेव जी की जो ध्वजा लगाई जाती है 5 रंगों की, उसे पचरंगी या नेजा बोला जाता है। रामदेव जी के मंदिर को जाता है। रामदेव जी का जो मंदिर होता है देवरा बोला जाता है। रामदेव जी के मंदिर को, मंदिर में चरण किए गए हैं। रामदेव जी के जो चरणों के निशान हैं वो मंदिर में स्थापित किए गए हैं और उन्हें चरणों को पगलिए बोला जाता है। पगलियों की पूजा की मेला। अब बात करते हैं रामदेव जी के मेले के बारे में। रामदेव जी का जो मेला है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। भादवे की दूज बीज
या शुक्ल द्वितीया भादवे की 20 से लेकर द्वितीया एकादशी तक लगता है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला, जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग आते हैं। ये राजस्थान का सबसे सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है रामदेव जी का। रामदेव जी के जो रात्रि जागरण होते हैं, उन्हें जम्मा बोला जाता है, और मेघवाल भक्तजन जो होते हैं उनको रिखिया बोलते हैं। और रामदेव जी के जो भजन होते हैं, जो गीत गाए जाते हैं, उन भजनों को ब्यावले बोले जाते हैं। और इनके मेघवाल जाति रिखिया होते हैं। भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन ब्यावले जाता है। भक्तों द्वारा कपड़े के घोड़े इनके मंदिर में समर्पित किए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी ने फड़ का वाचन, रामदेव जी की जो फड़ होती है उसका वाचन भोपों द्वारा, कमड़िया जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता और सितारा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। रामदेव जी के जो फड़ है उसका वाचन कामड़िया जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र और सितारा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। रामदेव जी का मंदिर जो देवरा कहलाता है, मंदिर में चरणों के चिन्ह स्थापित किए गए हैं, जिन्हें पगलिया बोला जाता है। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक भरता है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का माना जाता है। रात्रि जागरण को जम्मा बोलते हैं। मेघवाल भक्त रिखिया कहलाते हैं। भक्तजन जो भजन गाते हैं उनको ब्यावले बोला जाता है। भक्तों द्वारा कपड़े के घोड़े समर्पित रामदेव जी के मंदिर में किए जाते हैं। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़िया जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र और सितारा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और रामदेव जी के जो चमत्कार है, रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा बोला जाता है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, 24 बाणियाँ रामदेव जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 24 बाणियाँ रामदेव जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इनके अन्य मंदिर की बात करें तो ऊंडू काश्मीर बाड़मेर जो मंदिर है, ऊंडू काश्मीर बाड़मेर का, वो जैसलमेर के पीले पत्थरों से बनाया गया है। और दूसरा मंदिर इनका बात करें मसूरिया की पहाड़ी पर जोधपुर में इनके गुरु बालीनाथ जी का मंदिर है। गुरु बालीनाथ जी का मंदिर है जहाँ पर बालीनाथ जी की समाधि है। सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी एक मंदिर है, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में। और बिरांठिया ब्यावर में भी एक मंदिर है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंडियायास अजमेर में रामदेवरा छोटा रामदेवरा राजस्थान का खुंडियावास में। और छोटा रामदेवरा गुजरात में है। अब बात करते हैं कामड़िया पंथ। रामदेव जी ने भेदभाव मिटाने के लिए पंथ चलाया। रामदेव जी ने भेदभाव मिटाने के लिए कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। किस लिए? रामदेव जी ने भेदभाव, समाज में ऊंच नीच, समाज में भेदभाव मिटाने के लिए पंथ की शुरुआत की थी। रामदेव जी के मेले पर कामड़ जाति की विवाहित महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। रामदेव जी के जब मेले होता है और मेले में कामड़ जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। और रामदेव जी के भजनों पर भी 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 मंजीरे हाथों और पैरों में महिलाएं पहन कर ये नृत्य करती है। और भजनों पर 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी के भजनों पर 13 ताली नृत्य किया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखने जैसा पॉइंट है, पूछ सकते हैं। आज हमने देखा रामदेव जी का वीडियो, रामदेव जी के बारे में। सीईटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोक देवता टॉपिक। और कल हमने देख लिया था बाबूजी राठौड़ को। और कल इसके बाद हम देखेंगे गोगाजी चौहान को। कल इसके बाद हमारी क्लास आने वाली है गोगाजी चौहान की। तो गोगाजी चौहान को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, उनके टॉपिक देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान, जय रामदेव जी महाराज की। धन्यवाद।